ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अक्टूबर 2016 के पेपर के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सेम ऑब्जेक्टिव लेने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट नोट्स, जो कि तुम लोग को एक पेज तक शॉर्ट नोट्स ठोकना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 माई एसक्यूएल, इजी चीज है, पढ़ ले। Write MySQL statement to create a table called hospital. क्रिएट टेबल करना है। क्रिएट टेबल हॉस्पिटल। Having the following columns: patient registration number, PRN, integer, primary key. ओके, PRN, INT प्राइमरी की। Patient name, pname, character with variable width 20 columns. ओके, P नेम, कैरेक्टर विथ वेरिएबल विड्थ बोला, इसके लिए Varchar वैरकैर। विड्थ कितना? 20. 20। Doctor name, doctor Doctor. character with variable width 20 columns should not be empty. डॉक्टर वेरिएबल विड्थ बोला है क्या? वेरिएबल Yes, विड्थ, yes. Varchar 20, वैरकैर 20 not null. 20 शुड नॉट बी एम्प्टी बोला, इसके लिए Not null. नॉट नल। Charges. चार्जेस, Charges 7 integer and 2 decimal positive. Charges. एस 7 Decimal. इंटीजर 2 डेसिमल। 7 इंटीजर बोला है, ओके। 7 इंटीजर होना चाहिए, 2 डेसिमल होना चाहिए। टोटल कितना हो गया? 9 हो गया। 9, तो उसके लिए डेसिमल 9,2. 9,2। आगे क्या बोला? पॉजिटिव बोला है, Answer. इसके लिए खत्म। समझ में आया? Yes. इजी है, 8 मार्क्स हाथ में। इसके लिए और सेकंड क्वेश्चन, सेम सेकंड भी क्रिएट टेबल के ऊपर आता है। Write MySQL statement to create a table called account, having the column account number, ANO, integer, primary key, account holder name, name, character with variable width 25 columns, gender, GEN, boolean, type of account, type, character with variable width 25 column, default value, savings, and balance very large integer. सिंपल है, क्रिएट टेबल अकाउंट। ब्रैकेट, पहला कॉलम नेम क्या है? ANO, इंटीजर, INT प्राइमरी की, Name, प्राइमरी की, कॉमा, नेम, varchar 25, वैरकैर 25. 25। वेरिएबल विड्थ बोला था, इसके लिए वैरकैर 25। आगे कुछ बोला है उसके? नहीं। Gender, तो उसके बाद जेंडर, GEN, boolean, बुलियन, कॉमा, type of account, type, टाइप, varchar क्या है 20, type? varchar 25, वैरकैर 25. 25। Default value savings, अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यू दिया है तो डायरेक्ट डिफॉल्ट सेविंग, डिफॉल्ट डबल कोट्स में savings, सेविंग्स, balance, very large integer, big int, बैलेंस लार्ज इंटीजर है, इसके लिए big int. बिग INT, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। समझ में आया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3B। 3B में C है, फंक्शंस है। वो फंक्शंस भी तुम लोग को एक एक लाइन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3BD, रीड कर। There exists a table called attend, having the following columns: student name, as name, character, variable width 25, class character width 15, division character width 1,
and number of lectures attended, L total integer. इसमें कॉलम नेम सब तुम लोग को अंडरलाइन करना है, जैसे कि एस नेम, क्लास, डिवीजन, एल टोटल, ये सब तुम लोग को अंडरलाइन करना पड़ेगा, तो तुम लोग को याद रहेगा कि कॉलम नेम क्या है। उसके बाद तुम लोग सॉल्व करने को स्टार्ट कर सकते हैं। Write MySQL statement for the following. फर्स्ट क्वेश्चन, Insert one row of data in the table having student name Ramesh, CP, class FYBCom, division A, and number of lecture attended 80. हाँ, इंसर्ट करना है, तो Insert into इंसर्ट इनटू attend. अटेंड Attend. Values. वैल्यूज, ब्रैकेट ओपन, सभी वैल्यूज दिया है क्या, जैसे कि दिया एस है। नेम चाहिए, क्लास चाहिए, डिवीजन चाहिए और Yes. एल टोटल चाहिए, है. सब कुछ है। Yes. हाँ, सब कुछ है तो डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, सब कुछ नहीं रहेगा तो उधर नल स्पेसिफाई करना पड़ेगा, या फिर तुम लोग कॉलम नेम लिखो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। Okay. तो सबसे पहला हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन दिया है, एस नेम, Ramesh CP. स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम रमेश, Comma उसके बाद FYBCom. डबल कोट्स में एफ वाई BCom. बी कॉम, Comma double quotes में A. डबल कोट्स में ए, और क्या दिया है, नंबर ऑफ लेक्चर 80. 80, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, Add a new column roll number RNO integer as first column to this table. नया कॉलम ऐड करना है, नया कॉलम ऐड करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, Add ऐड के पहले अल्टर, अल्टर के अंदर ऐड आता है, सेकेंड अल्टर, alter table attend टेबल attend अटेंड, ऐड, क्या ऐड करना है, RNO RNO INT INT, लेकिन इधर फर्स्ट बोला इसलिए हम लोग को first specify करना पड़ेगा. फर्स्ट लिखना पड़ेगा, समझा? Yes. ओके, नेक्स्ट क्या है, Increase the number of lecture attended by all the student by 5. वाईफाई इंक्रीज करना, नंबर ऑफ लेक्चर इंक्रीज करना है, क्या आएगा, Update. अपडेट, रिकॉर्ड चेंजेस करना है, रिकॉर्ड में चेंजेस करना है, इसके लिए अपडेट, अपडेट अटेंड, आगे सेट, Update attend set क्या सेट करना है, L total. एल टोटल, एल टोटल क्या Is बोला, equal to क्या बोला, इंक्रीज द नंबर ऑफ लेक्चर अटेंडेड बाय ऑल द स्टूडेंट बाय 5 by 5. इक्वल टू एल टोटल प्लस 5। ओके, मिस्टेक क्या करते हैं, डायरेक्ट एल टोटल इज इक्वल टू 5, मतलब सबका लेक्चर क्या हो गया, 5 हो गया, वैसा नहीं चाहिए, हम लोग को इंक्रीज बाय 5 चाहिए, मतलब बढ़ाना है, प्लस करना है, तो एल टोटल प्लस 5, मतलब पहले जितना था उसमें प्लस 5 कर देगा, कैसा। नेक्स्ट, Delete all the rows from the table where number of lectures attended is less than 75. ओके, डिलीट करना है, क्या आएगा, Delete डिलीट from फ्रॉम attend अटेंड वेर L total. Where L total एल टोटल लेस देन is कितना, 75. 75। नेक्स्ट, Change the number of lecture attended of the student whose name is Diya Mirza to 75. ओके, चेंज करना है, क्या आएगा, अपडेट Update अटेंड सेट, क्या करना है, सेट L total एल टोटल is equal to इक्वल टू 75. 75, लेकिन किसका किसका तो Where- इंफॉर्मेशन दिया, उसके लिए वेर कंडीशन, Where वेर S name is equal to Diya एस Mirza. नेम इक्वल टू डबल कोट्स में क्या Diya है, Mirza. दिया मिर्जा। नेक्स्ट,
रीनेम Rename कॉलम, column as name to name. रीनेम कॉलम नेम चेंज Rename. करना है, स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है, इसके लिए क्या आएगा, अल्टर यूज करेंगे हम लोग। तो अल्टर टेबल अटेंड, Change क्या है, रीनेम करना है, इसके लिए चेंज, चेंज एस नेम ना, column हाँ as name. चेंज कॉलम एस नेम, कॉलम As name. एस नेम, नेम Name varchar 20. वेरकर 20. 20, समझा। नेक्स्ट, Display the structure of the 20 table. में स्पेसिफाई again. किया है? नहीं, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, 20 ले सकता है, 25 ले सकता है, कैसे भी ले सकता है। ओके, डिस्प्ले The structure of the table attained. मतलब डिस्क्राइब करना है, Yes. डिस्क्राइब Attained. अटेंड, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। There exists a table tax having the column permanent account number, PAN, integer, name, name character, city character, taxable income INC integer, and income tax I tax integer. ओके, क्या क्या अंडरलाइन करना है, पेन, नेम, सिटी, आईएनसी और आई टैक्स। ओके, Write MySQL queries for the following. Display permanent account number, city, and income tax from this table. सिंपल है। फर्स्ट सिलेक्ट, क्या क्या सिलेक्ट करना है, PAN, पेन, कॉमा, city, comma, I City, tax कॉमा, from tax. इनकम टैक्स बोला है क्या, I tax. हाँ, आई टैक्स फ्रॉम, Tax. टेबल का नाम Tax. टैक्स। सेकंड, Display permanent account number, name, and taxable income where taxable income is more than the average taxable income. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मतलब ये समझना है सब Subquery. सिलेक्ट PAN, name, नेम, INC कॉमा, आईएनसी from tax. फ्रॉम टैक्स, वेर Where INC आईएनसी क्या बोले, More than. मोर देन मतलब ग्रेटर देन एवरेज बोला ना, हाँ. तो उसके लिए सिलेक्ट select average INC एवीजी आईएनसी from tax. फ्रॉम टैक्स। थर्ड, Display city, maximum and minimum taxable income grouped by city. ओके, सिलेक्ट City, सिटी, max INC कॉमा, मैक्सिमम के लिए मैक्स आईएनसी, कॉमा, min मीन INC आईएनसी from फ्रॉम tax. टैक्स। अभी ये यूज किया एग्रीगेट फंक्शन, इसके लिए Grouped by city. ग्रुप बाय City. सिटी। नेक्स्ट, Display permanent account number, name, and taxable income where the income tax is equal to the highest income tax. सेम यही लैंग्वेज यूज किया सब क्वेरी, मतलब Yes. सिलेक्ट, क्या क्या सिलेक्ट करने वाला है, PAN, पेन, name, कॉमा, name, नेम, comma, Comma. INC आईएनसी from tax फ्रॉम टैक्स, where वेर I tax आई टैक्स is equal इक्वल टू to सिलेक्ट max I tax. हाईएस्ट बोला, इसके लिए मैक्स आई टैक्स Display all the rows from this table where name contains B. फिफ्थ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैक्स, आगे वेर
Name like. Name Like. Percentage B. परसेंटेज बी परसेंटेज। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। There exists a table books containing columns accession number ASNUM integer primary key book name name character author character and name number of pages NUM integer. There exists another table issue containing the columns student number SNUM integer accession number ASNUM integer primary key and date of issue DOI date. दो टेबल दिया है, ओके, Join. तो इसके लिए ज्वाइन का क्वेश्चन इसके अंदर पूछ सकता है। तो क्या Right. क्या अंडरलाइन करना हो समझ में आया? जो जो कॉलम नेम दिखा है उसको अंडरलाइन करना है हमें। Write पहला question. MySQL queries for the following. Hmm. Display book name, author name, and date of issue for the book having more than 300 pages using the both the tables. पहला सिलेक्ट, क्या क्या सिलेक्ट करना है? Books, बुक, कॉमा, बुक नहीं ना, बुक नेम मतलब सिर्फ नेम ना। हाँ, बुक नेम का टेबल कॉलम नेम क्या है? name, आगे क्या बोला है? author, ऑथर नेम मतलब ऑथर, DOI, कॉमा DOI, इतना ही। yes, from From. books and issue, ज्वाइन है इसके लिए from book, books and issue, कॉमा issue, इशू, वेयर, कॉमन फील्ड क्या है? ASNUM, yes, ASNUM कॉमन फील्ड है। वेयर books ASNUM, बुक्स डॉट ASNUM इक्वल टू issue dot इशू डॉट ASNUM एंड NUM. 300 पेजेस, बुक्स हैविंग मोर देन 300 पेजेस। ओके, तो पेजेस किधर मिलेगा हमें? नंबर ऑफ पेजेस NUM है एंड NUM ग्रेटर More देन than 300. 300। Semicolon. समझ में आया? Yes. ओके, नेक्स्ट। Display book name, student number, accession number, and date of issue for books issued before September 1, 2016 using both the tables. सेम सिलेक्ट, Book name, बुक नेम मतलब नेम, name कॉमा SNUM, स्टूडेंट नेम मतलब एस नेम, कॉमा एसेशन नंबर बोला है बराबर, हाँ, ASNUM, कॉमा डेट ऑफ इशू DOI फ्रॉम बोथ टेबल बोला है इसके लिए बुक्स, and issue, कॉमा इशू, वेयर book dot ASNUM is equal to बुक्स डॉट ASNUM इक्वल टू issue dot ASNUM. इशू डॉट ASNUM। और भी कंडीशन इसके लिए एंड DOI, डेट ऑफ इश्यू बिफोर 1 सितंबर, 1 सितंबर के पहले। तो DOI क्या आएगा? लेस देन ग्रेटर देन, पहला 1 सितंबर के पहले ना, less than लेस देन डेट क्या है? 2016 dash 09 dash 1. 09-01। समझ में आया? Yes. ओके, नेक्स्ट। Display book name, author name, and number of pages from the table books for those books where the number of pages is equal to the average number of pages. सब query है sir. हाँ, सब क्वेरी है। क्या क्या आएगा? सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है? बुक नेम Book name, नेम, कॉमा दूसरा क्या सिलेक्ट करना? ऑथर Author. नेम, ऑथर, कॉमा NUM नंबर ऑफ पेजेस NUM from फ्रॉम books. बुक,
from books books. where स्पेसिफाई किया कंडीशन है हाँ Where NUM NUM is equal equal to to select average NUM average NUM from books. books. समझो. Yes. Next, Display book name, author name and accession number in the alphabetical order of book name from the table books. select. क्या क्या सिलेक्ट करना है? बुक नेम मतलब नेम, कॉमा Author ऑथर, ASNUM कॉमा ASNUM from books फ्रॉम बुक्स, ऑर्डर बाय name नेम ascending order. ASC. Okay. Fifth, Display student number, accession number and date of issue for all the rows from the table issue where student number is between 21 and 30. select. SNUM. क्या? Select SNUM. SNUM, कॉमा ASNUM. एसेशन नंबर ना, ASNUM. ASNUM DOI DOI from issue from issue issue where SNUM SNUM between 21 and 30. between 21 and 30. 21 and 30. Okay. There exists a table customer containing columns customer number CN integer, customer name CNAME character, city character, bill number BNO numeric, and bill amount BAMT numeric. Write MySQL queries for the following. Okay. बोलो पहला क्वेश्चन. Display the city maximum and minimum bill amount group as per city. सिटी क्या आएगा? सिलेक्ट सिटी ना, Yes. सिटी Max BAMT. मैक्स BAMT. BAMT Mean BAMT. कॉमा मीन BAMT. BAMT From customer. from customer Group by city. group by City. city. Second, Display the city total number of bills and total number of bill amount group as per city. select City. city comma Count BNO. टोटल नंबर ऑफ बिल चाहिए, टोटल नंबर ऑफ बिल चाहिए, इसके लिए काउंट BAMT और BNO. BNO. BNO है क्या? Yes. BNO Sum Comma. BAMT. टोटल चाहिए, सम BAMT. BAMT From From. customer कस्टमर by city. Group by city. City. नेक्स्ट. Display all the rows where the bill amount is above the average bill amount. सिलेक्ट Star स्टार from customer फ्रॉम कस्टमर where BAMT वेयर
BAMT. BAMT क्या बोला? BAMT above the average bill amount. Above the BAMT, above, greater Above than, greater than, greater than bracket, select average BAMT from customer. average BAMT From customer. from customer. Next, Display all the rows from this table where the customer number divisible by 4. divisible by 4. Select Select star from customer star from customer customer where where mode मोड किसके ऊपर? CN. CN, CN सिर्फ CN है, Yes. कॉमा डिविजिबल बाय 4 4 is इक्वल equal to 0. 0. Next, There exists a table student containing columns roll number, RNO integer, student name, name character, class character, marks integer, and date of birth, DOB date. Write MySQL queries for the following. first Display all the rows from this table where marks are above 75. select Star from student. star from student. Where कंडीशन है इसके लिए where marks marks greater than 75. greater than 75. 75. Second, Display all the rows from this table where the class TYBCom is select star from student from where student where class equal to TYBCom. TYBCom double quotes में. Third, Display the student name label as name of the student and marks label as marks of the student from this table. select क्या क्या चाहिए? स्टूडेंट नेम मतलब नेम एज select name as name of the student. नेम एज डबल कोट्स में नेम ऑफ द स्टूडेंट Marks as कॉमा मार्क marks of the student. मार्क एस Marks of the student marks of the student from student. from Student. student. Display the roll number, student name and marks of the student born before March 10, 1998 from this table. क्या क्या बोला? सिलेक्ट RNO RNO name, कॉमा नेम marks कॉमा marks from student from student where DOB DOB less than 1998 1998 -3 -10. 10. Next, Display the roll number, student name and marks of the student where student name is Aditya Chopra from this table. select RNO RNO
name, comma name, marks marks from student, from student, where where name is equal to name equal to Aditya Chopra. Chopra. Aditya Chopra. R. Display all the rows from this table in the descending order of marks. Select star from student. Order by mark desk. Order by Mark descending. DSC. Next क्या है? Display all the rows Display all the rows from this table where the first letter in the student name is F. select star from student. आगे where the first name is in the student name is F. हाँ तो नेम के लिए नेम ना where name like percentage F percentage. Percentage नहीं F percentage. फर्स्ट लेटर हाँ, चाहिए क्या first letter. कंटेंट में ना हाँ फर्स्ट लेटर ओके समझा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्वेश्चन नंबर 5 एक्सेल के ऊपर है पहला क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग स्प्रेडशीट ऑब्टेन सब टोटल फॉर द ईयर मतलब ये किससे रिलेटेड सब टोटल से रिलेटेड है तुम लोग को स्टेप्स लिखना पड़ेगा मैं स्टेप्स बता देता हूँ सब टोटल फॉर द सेल्स ईयर वाइज बोला है ओके तो आंसर है क्लिक एनीवेयर इन डेटा पहला स्टेप क्लिक एनीवेयर इन डेटा दूसरा क्लिक होम क्लिक सॉर्ट एंड फिल्टर क्लिक कस्टम सॉर्ट स्पेसिफाई सॉर्ट बाय ईयर को सॉर्टिंग करना है ओके उसके बाद स्पेसिफाई असेंडिंग ऑर्डर क्लिक ओके पहला हम लोग जब भी सब टोटल कर रहा है तो सबसे पहले हम लोग को सॉर्टिंग करना जरूरी है ओके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना जरूरी है उसके बाद हम लोग सब टोटल कर सकते हैं उसके बाद सब टोटल का ये चालू हो जाएगा क्लिक एनीवेयर इन डेटा क्लिक सब टोटल स्पेसिफाई एट इट चेंज उधर ईयर आएगा स्पेसिफाई एट इट चेंज जो हम लोग ने असेंडिंग में सब ये किया था ना असेंडिंग ऑर्डर में डाला था ना उसको जो सॉर्टिंग किया वो इधर एट इट चेंज में आना चाहिए ओके नेक्स्ट स्पेसिफाई फंक्शन हम लोग को सब टोटल करना है इसके लिए सम करेंगे और लास्ट सिलेक्ट चेकबॉक्स किसका टोटल करना है सेल्स का टोटल करना है उसके बाद क्लिक ओके समझा स्टेप समझ में आया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग स्प्रेडशीट ऑब्टेन पाइवोट टेबल टोटल प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट सिटी वाइज चाहिए इन कॉलम F1 तो स्टेप्स सिलेक्ट द डेटा रेंज पहला स्टेप सिलेक्ट द डेटा रेंज दूसरा क्लिक इंसर्ट क्लिक पाइवट टेबल स्पेसिफाई रेंज वो सिलेक्ट करना पड़ेगा रेंज क्या है कितना टेबल है A1 से लेके D7 तक ओके उसके बाद क्लिक एग्जिस्टिंग वर्कशीट जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट है उसको सिलेक्ट करना सिलेक्ट सेल F1 क्यों क्वेश्चन में बोला था F1 में हम लोग को डेटा डालना है उसके बाद क्लिक ओके उसके बाद ड्रैग सिटी टू कॉलम लेबल एरिया तुम लोग कॉलम भी ड्रैग कर सकते हो रो भी ड्रैग कर सकते हो कोई तो एक ड्रैग कर देने का अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया कॉलम तो कॉलम में ड्रैग करने का ओके ड्रैग प्रॉफिट टू सबमिशन वैल्यू एरिया में प्रॉफिट डाल दिया इसका मतलब टोटल हो गया फिर से ड्रैग प्रॉफिट टू सबमिशन वैल्यू एरिया क्लिक वैल्यू फील्ड सेटिंग उसके बाद सिलेक्ट एवरेज उसके बाद क्लिक ओके कितना स्टेप्स आता है पाइवोट टेबल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्विंग है तो सॉल्विंग बता देता हूं पहला कैलकुलेट HRA
as 45% of basic or 18,000 whichever is less in column C. तो हम लोग स्टेप्स वही लिखेंगे जो कि पहले हम लोग का हुआ था. टू कैलकुलेट HRA, टू गो टू सेल C2, क्लिक एट सेल C2, टाइप द फॉर्मूला. फॉर्मूला में बता देता हूं, इक्वल टू क्या बोला है HRA 45% ऑफ बेसिक. बेसिक कहाँ पे है? B2 में बेसिक है. ओके तो हम लोग लिख लेते हैं B2 इंटू कितना परसेंट? 45%. 45 डिवाइड बाय 100 या फिर 18,000 विच एवर इज लेस. इन दोनों में से छोटा तो क्या यूज होगा? Mean. मीन. समझ में आया? फर्स्ट वाला. सेकेंड BA as 130% ऑफ बेसिक और 20,000 विच एवर इज मोर. ओके इसके नीचे स्टेप्स आएगा. टू कॉपी पेस्ट द फॉर्मूला, ड्रैग द फिल अप टू DC6. ओके अभी ये सेकंड वाला स्टार्ट करेगा तो टू कैलकुलेट DA, टू गो टू सेल D2, क्लिक एट सेल D2, टाइप द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या आएगा? Is equal B2 to इंटू 130 ना 130%. डिवाइड बाय 100 या 20,000 20,000 विच एवर इज मोर बोला है max. तो मैक्स. इसके बाद टू कॉपी पेस्ट द फॉर्मूला, ड्रैग द फिल अप टू D6. नेक्स्ट PF एज 12% ऑफ बेसिक. सिंपल है, डायरेक्ट 12% निकालना है. तो कहाँ पे जाना है? E2 में जाना है. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू कैलकुलेट PF, टू गो टू सेल E2, क्लिक एट सेल E2, टाइप द फॉर्मूला is equal इक्वल टू B2 इंटू कितना परसेंट? 12%. टू कॉपी पेस्ट द फॉर्मूला, ड्रैग द फिल अप टू E6. उसके बाद net pay. फोर्थ नेट पे. टू कैलकुलेट नेट पे, टू गो टू सेल F2, क्लिक एट सेल F2, टाइप द फॉर्मूला. फॉर्मूला दिया है बेसिक प्लस DA प्लस HRA माइनस PF. तो वैसे ही लिखना है. बेसिक कहाँ पे है? B2 में प्लस HRA C2 प्लस D2 minus E2. E2. टू कॉपी पेस्ट द फॉर्मूला, ड्रैग द फिल अप टू F6. इतना ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन से रिलेटेड. सेम एक लाइन लिखना है. एग्जांपल याद रहेगा तो एग्जांपल लिखो, एग्जांपल नहीं लिखा तो भी चलेगा. सिर्फ एग्जांपल लिख के आया ये नहीं चलेगा. ओके एक सेंटेंस में उसका मतलब एक्सप्लेन करना है. समझ में आया? कोई डाउट है? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे.